हेलो एवरीवन, हेलो टीजीटी बीजीटी लवर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक जोरदार तरीके से आप बिल्कुल परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यही शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी बेहतर तैयारी करते रहें और एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ आप लगे रहें ताकि आप एक अच्छा अपना योगदान दे सकें अपनी तैयारी में। अपने हर एक टॉपिक्स को आप करते हुए चले। मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ यही कि हमें एक भी टॉपिक्स ऐसा नहीं छोड़ना है कि जो हमारा अधूरा रह जाए। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए हमें चलना है ताकि हम कहीं पे भी यानी कि धोखा ना खाएं या फिर हम कहीं यानी कि हमारा कुछ छूट ना जाए। तो उसी तरीके से आपको अपनी बेहतर तैयारी करते हुए चलना है और इसी शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन, जो कि इम्पोर्टेंट सेशन है, जो मैं हर बार आपके लिए लेकर आती हूँ। और जिसने भी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, ये जो सीरीज चल रही है, हमने 1 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और आज हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड भी जो वीडियोज़ है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उनको भी आराम से देख सकते हैं और आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फिर जो भी आज नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है व्हेन द रियल मीनिंग, यानी कि क्या दिखाया जाता है वहां पर एक रियल मीनिंग आपको देखने को मिलती है, इज एक्सैक्टली द अपोजिट ऑफ द दैट, यानी कि जहां पर अपोजिट वे में आपको चीजें दिखाई जाती है लेकिन अपोजिट चीजें वहां पे नहीं होती, दैट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड अपेरिसिटी। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो क्या वो सटायर होगा या फिर आयरनी होगा या फिर ऑक्सीमोरन होगा या फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर देखें हम, तो देखें यहाँ पे आंसर हमारे सामने क्या आ रहा है कि आंसर बी, यानी कि आयरनी यहाँ पे हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल के थ्रू आप देख लेते हैं कि येट ब्रूटस सेज ही वाज अम्बिशंस, यानी कि जबकि जो यानी कि ब्रूटस है वो कहता है कि अम्बिशंस, यानी कि ही वाज अम्बिशंस, वह अम्बिशन यानी कि उसमें क्या थी, अम्बिशन थी। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और एक वो क्या था, एक ऑनरेबल मैन भी था। ठीक है, तो एक व्यक्ति के बारे में दो चीज यहाँ पे कही गई है। आई फियर आई रोंग द ऑनरेबल मैन, ठीक है, हुज डेगर्स हैव स्टेबल्ड कि सीजर। यहाँ पर आपको इस तरीके से आयरनी आपको देखने को मिल रही है दोनों ही यहाँ पे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इस तरीके से आयरनी को आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एन एम्प्लॉयड सिमली। आप यहाँ पर सिमली को किस तरीके से, यानी कि जो एम्प्लॉयड सिमली है उसको यहाँ पर क्या है, सिमली का एम्प्लॉयड क्या है, क्या वो मेटाफर है या फिर अपोस्ट्रोफी है, हाइपरबल है, हाइपरबेबल, या फिर आपके यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ सिंपल सा आंसर है तो आप जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि मेटाफर आपका एम्प्लॉयड ऑफ सिमली है। सिमली का यानी कि जिसमें आपको सिमली में एज, लाइक इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आपका मेटाफर होता है वो डायरेक्ट क्या करता है वहाँ पे, लव इज स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी कि जो लव है स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी कि स्पाइसी भी है, लव भी है। तो इस तरीके से आपको दो चीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ही इज अ मैन, यानी कि वो मैन है ऑफ लॉयन विल, जिसमें लॉयन का हृदय रखता है। ठीक है, यानी कि लॉयन विल उसमें है यहाँ पे। तो आपको डायरेक्ट सीधा यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसको कंपेयर कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेटाफर में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रिफेयर्स विच इज अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच और राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज। आपको यहाँ पे बताना है कि प्रिफेसेस जो होता है, राउंड आपको अबाउट उसके बारे में दिखाया जाता है, वे ऑफ स्पीच वह कौन सी स्पीच आपको देखने को मिलती है, जो कि राइटिंग इज ऑन, यानी कि ऑल्सो नोन एज, उसको हम किसी और नाम से, किस नाम से हम जानते हैं, एल्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिटोटस के नाम से जानते हैं, सिनिटोकी के नाम से, या फिर कैरिकुलेशंस के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो कौन सा यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि कैरिकुलम। ठीक है, कैरिकुलम लोकेशंस यहाँ पे हमें देखने को, कैरिकुलम यानी कि लोकेशंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या आता है यहाँ पे, अगर हम बात करें प्रिफेयर्स विच इज अ राउंड, जैसे कि आपको राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच ऑफ राइटिंग में आपको देखने को मिलता है, जो कि घुमा फिराकर उस बात को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर
कि स्टेटमेंट यानी कि अ स्टेटमेंट दैट अपेयर्स सेल्फ कॉन्सिडेंटली, ठीक है, कॉन्सिडेंटरी बट दैट रिवील अ काइंड ऑफ ट्रूथ, यानी कि एक स्टेटमेंट अपेयर होता है जो कि सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी के रूप में होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि दैट रिवील करता है काइंड ऑफ ट्रूथ, यानी कि ट्रूथ को वहाँ पे क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी के रूप में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे पैराडॉक्स है या फिर ओनोमोटोपोइया है या फिर आयरनी है या फिर सिमिली है। तो आयरनी तो हमने अभी पीछे पढ़ा, ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ओनोमोटोपोइया जो आपका क्या होता है, यानी कि जिसमें कि आपको वॉइस साउंड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखने को मिलते हैं, एनिमल साउंड या कुछ भी इस तरह के साउंड आपको देखने को मिलते हैं। सिमिली में आपको लाइक एज वगैरह चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगा। पैराडॉक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं इसको आपको बताऊं क्या होता है, क्या स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है दैट अपेयर सेल्फ कॉन्सिडरेक्टरी और अब्यूज करता है, जो कि येट इन अ वे इट मेक अ गुड सेंस इज पैराडॉक्स, जो कि गुड सेंस में आपको कहा जाता है, ठीक है। सच एज जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि देयर इज नो वन, ठीक है, देयर इज नो वन, वह एक यानी कि देयर इज नो वन सो पुअर, जो कि वह क्या है, एक है जो कि क्या है, पुअर है एज अ वेल्थी, और क्या है यहाँ पे वेल्थी भी है, ठीक है मिसेज। अब देखो यहाँ पे ही दैट लॉसेट्स हिज लाइफ, जो उसकी लाइफ है वो लॉसेस्ट है, यानी कि सेल सेव इट, जो कि सेल सेव इट करती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि पैराडॉक्स यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो इस तरह की ये हमें हमारे एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये पैराडॉक्स है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि लेट्स गो टू बेड नाउ, यानी कि लेट्स गो टू बेड नाउ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या आपको देखने को मिलता है, लेट्स गो यानी कि जो बेड नाउ, यानी कि आप क्या है, बिस्तर पे यानी कि जाओ। तो अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ क्या है, क्या ये ऑक्सीमोरन है, क्या ये पन है, क्या ये मेटोनमी है, क्या ये पर्सनोलिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो आंसर के बारे में आप यहाँ पे क्या कहेंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, सी आपका यहाँ पे क्या है, आपका ये क्या हो जाएगा, मेटोनमी हमें देखने को मिलता है। तो हेयर बेड, जो कि बेड है, बेड यूज टू स्लिप, यानी कि बेड को यहाँ पे किसके लिए, स्लिप के लिए, यानी कि सोने के लिए मतलब उसको इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सो जाने के लिए, यानी कि लेट्स गो टू बेड। जैसे बेड पे उसने कहा कि बेड पे जाओ, ठीक है, चलिए मतलब अब आपको बेड पे जाना चाहिए, इसका मतलब आपको सो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें शब्द जो कि है जो अलग मीनिंग वहाँ पे दिखाता है। मेटोनमी इट इज यानी कि सब्स्टिट्यूशंस ऑफ थिंग, यानी कि एक सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो कि इस वर्ड उस वर्ड के मतलब बदले में किसी और वर्ड को आपको देखने को मिलता है। सच एज जैसे ग्रे हेयर, यानी कि जो ग्रे हेयर होते हैं, यानी कि जो भूरे बाल होते हैं, या बी यूज फॉर ओल्ड एज, जो कि ओल्ड एज यानी कि अगर हम बात करें बुढ़ापे मतलब की क्या है पहचान है, यूज ऑफ यानी कि यहाँ पे दिखाया गया, जो कि ग्रे हेयर किसके लिए होते हैं, जो कि आपको ओल्ड एज में आपको देखने को मिलते हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या है, इसको यानी कि सब्स्टिट्यूशन किया गया है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटोनमी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे पॉइंट आउट करना है आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इन द फॉलोइंग टू एयर, जैसे कि आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है, टू एयर इज ह्यूमन, जो कि टू एयर एग्जाम्पल यानी कि बताएं कि एयर यानी कि एरर जो कि इज ह्यूमन, टू फॉरगेट डिवाइन, जो कि यानी कि अगर हम बात करें जो ह्यूमन होते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो गलतियां करते हैं, टू फॉरगेट डिवाइन, और जो डिवाइन होती है उसको क्या कर देते हैं, भुला देते हैं, यानी कि जो भगवान होता है उसको माफ कर देता है। तो ये इस तरह का जो आपको फॉर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, पैराडॉक्सी है, ठीक है, या फिर एंटी क्लाइमेक्स है, या फिर ऑक्सीमोरन है, या फिर एंटीथीसिस है। तो क्या यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, तो आई होप इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एंटीथीसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंटीथीसिस होता क्या है, वन आइडिया इज सेट एंगेज, जो कि क्या है, एक आइडिया होता है जो कि अगेंस्ट अनदर अगेंस्ट होता है विद द ऑब्जेक्ट के ऑफ हाईलाइटिंग, ठीक है, यानी कि हाइटिंग, जो कि हाइटिंग करेगा द इफेक्ट ऑफ वॉट इज सेड बाई कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलेगा वहाँ पे। जैसे कि टू एरर इज ह्यूमन, जो ह्यूमन होते हैं वो गलतियाँ करते हैं, टू फॉरगेट डिवाइन, जो डिवाइन होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से यूनाइटेड वी स्टैंड, जो कि स्टैंड होता है डिवाइडेड, जो कि यूनाइटेड को क्या किया गया है, यानी कि डिवाइड किया गया है, वी फॉल यानी कि फॉल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के आपको वर्ड देखने को मिलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी एंटीथीसिस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि नेम द फिगर ऑफ स्पीच इज द फॉलोइंग लाइन। आपकी इस लाइन में आपको देखने को बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया। द मोर हैज, ठीक है, द मोर हैजिट्स आर द लेस स्पीड। द मोर हैजिट्स आपको देखने को मिलता है, द लेस यानी कि स्पीड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये कौन सा आपको फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है? क्या ये सिमिली है, क्या ये इफिग्राम है, या फिर यहाँ पे मेटाफर है, या फिर आयरनी है? तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये क्या है? इफिग्राम है, जो कि इफिग्राम हमें देखने को मिलता है। मोर यानी कि द मोर हैजिट्स द लेस स्पीड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो द मोर हैजिट्स द लेस स्पीड द फिगर ऑफ स्पीच विल बी एपिग्राम, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि एनीविटी यानी कि किसी बुद्धि यानी कि बुद्धि के बारे में बताया गया है, इग्नोरेंस के बारे में बताया गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि और एक पॉइंटेड जो सेस आपको यानी कि ट्रेसलेसली एक्सप्रेस यहाँ पे करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया यानी कि बिना थके किसी, यानी कि यहाँ पे क्या है कि द लेस स्पीड यानी कि जो उसकी लेस है, लेस स्पीड है उसकी। तो इस तरीके से एक बुद्धि मता के बारे में यहाँ पे यानी कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक, ठीक है, क्लाइंट्स यानी कि क्लाइंट्स इन द डार्क एंड साइलेंट रूम, यानी कि जो रूम है वो साइलेंट है, जो कि अलार्म बज रहा है वहाँ पे। तो ब्रिंग होना है, जैसे अलार्म बजता है ब्रिंग, उसकी आवाज़ आती है। अब आप तो समझ ही गए होंगे, लेकिन इससे अंदाजा ये मत लगा लेना, यहाँ पे ये जो मार्क लगा है ये आपको हो सकता है कि आप ये समझे कि ये अपोस्ट्रोफी है, लेकिन ये अपोस्ट्रोफी यहाँ पे नहीं होगा, ऑक्सीमोरन यहाँ पे नहीं होगा, सिमिली नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओनोमोटोपोइया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि वर्ड्स थ्रू विच साउंड, जो कि कन्वेज किया जाता है, जहाँ पे साउंड आपको देखने को मिलता है द सेंस ऑफ द ऑथर के माध्यम से, ठीक है। जो ऑथर क्या करता है उसको साउंड के रूप में वहाँ पे वर्ड्स को प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि द फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम, यानी कि फैल्सली आर ट्रू बाई टेनिसन इज एन एग्जाम्पल फॉर। ये जो टेनिसन ने जो एग्जाम्पल दिया, यानी कि यहाँ पे जो टेनिसन एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एंड फेथ, जो कि एंड फेथ यानी कि और जो विश्वास है, अनफेथफुल, जो कि अनफेथफुल होता है, केप्ट हिम फेथलेस। तो ये क्या है यहाँ पे? जो कि क्या ये ऑक्सीमोरन है यहाँ पे, या फिर ये लिटोटेक्स है, यानी कि लिटोटेस है, या फिर हाइपरबल है, या फिर सिनेटोकी है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हमें ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये कौन सी हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, जो कि टेनिसन ने यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे इसको प्रस्तुत किया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीमोरन। यहाँ पे यानी कि दो चीज़ आपको आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? विपरीत देखने को मिलती है, जो कि आपकी क्या है? फेथ अनफेथफुल। तो दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है हमारे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने, उनको समझ लेते हैं। जैसे लिटोटेस होता क्या है? ये क्या होता है कि इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये कोई फिगर ऑफ स्पीच है दैट यूज, जो कि यूज की जाती है अंडर स्टेटमेंट, जो कि अंडर स्टेटमेंट टू इम्फेसिस अ पॉइंट बाय स्टेटिंग, यानी कि स्टेटिंग निगेटिव, जो कि निगेटिव आपको वर्ड देखने को मिलता है वहाँ पे, टू फर्दर अफ्रीम अ पॉजिटिव, जो कि अफ्रीम करेगा पॉजिटिव थिंग को। अपॉन यानी कि ऑफन इनकॉर्पोरेटिंग डबल निगेटिव फॉर इफेक्ट, जो कि डबल यानी कि निगेटिव फॉर्म के बारे में आपको बताएगा। तो वो क्या होता है? आपका लिटोटेट्स होता है। एंड सिनेटोकी क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ टर्म फॉर अ पार्ट ऑफ समथिंग रेफर, जो कि समथिंग रेफर करेगा, कुछ रेफर करके दिखाएगा आपको, टू द होल ऑफ समथिंग, और वाइस आपको वर्ड्स में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका क्या होता है भाई? सिनेटोकी होता है। हाइपरबल आपको पता है, हाइपरबल जो होता है आपका वो क्या होता है? इट इज़ अ यूज ऑफ एक्सरेशन, यानी कि जिसपे जोर दिया जाता है, एज आ रिटोरिकल वर्ड, जो कि रिटोरिकल डिवाइस होती है और फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलती है, जहां पर हमें क्या मिलता है? किसी चीज़ को घुमा फिरा कर, मतलब इस तरीके से कहा जाता है कि जैसे कि अगर मैं मतलब कहूँ कि मैंने तुम्हें हज़ारों बार कहा है, मैंने तुम्हें, जैसे कि आपको डैफोडिल्स में देखने को मिलता है कि वन टाइम में मैंने 1000 यानी 10,000 मैंने डैफोडिल्स देखे, जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ जो यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हाइपरबल होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि किसी चीज़ को बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि हैव यू डैश द डोर
द डोर आर राइट। यहाँ पे आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस ग्रामर्स के यूज हो गए, यहाँ पे ग्रामर के बारे में यहाँ पे देखे गए हैं। तो यहाँ पे आपको बतानी है वर्ब कौन सी आएगी। हैव के साथ आपको वर्ब आपको देखनी है यहाँ पे हैव यू, जो कि यहाँ पे क्या है, कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सुटेड हो जाएगा या फिर सट हो जाएगा या फिर सट या फिर सटेड। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, हो जाएगा ये तो आपको पता ही, यानी कि सट, यानी कि हैव यू सट द डोर टाइट, यानी कि उसने क्या किया, यानी कि दरवाजे को जोर से क्या किया, बंद किया। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल के बारे में यहाँ पे बात की गई है ऑफ वर्ब, जो कि वर्ब इसकी क्या हो जाएगी, सट हो जाएगी इज, और जो कि इसकी तीनों ही फॉर्म सट सट होती है। एंड सेंटेंस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो क्या है सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसका आपका सही जो वाक्य बन के आएगा, यानी कि हैव यू शट द डोर, ठीक है, टाइट। यहाँ पे ये पूरा वाक्य आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ये वाक्य बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ही इज यानी कि डिसअपॉइंटेड एट नॉट डैश टू सी एनी प्ले विल ही वाज इन कोलकाता, यानी कि आपको बताना यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सी वर्ब का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यानी कि ही इज डिसअपॉइंटेड, जो कि उसको क्या किया गया, वह डिसअपॉइंटेड हुआ एट नॉट, ठीक है, किससे नहीं, यानी कि जाने से, या फिर मतलब जाने की यहाँ पे होगी, टू सी, जो कि उसने देखा, एंड प्ले विल ही वाज इन कोलकाता। तो हैव गोन आएगा, हैविंग गोन आएगा, या फिर हैव गो आएगा, या फिर हैव गुड, यानी ये तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर हम बात करें इज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हमारा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, हैविंग गोन, यानी कि इसने कहा है कि, यानी कि जो हमारा वाक्य बन के आएगा, ही इज डिसअपॉइंटेड एट नॉट हैविंग गोन टू सी एंड एनी प्ले विल ही वाज इन कोलकाता। तो ये वाक्य हमें इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि परफेक्ट पार्टिसिपेंट इज इनके अप्रिशिएट इन द गिवन सेंटेंस, जो कि आप यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लूरल ऑफ एल्यूमिनस इज, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि एल्यूमिनस का प्लूरल क्या होगा, ठीक है। प्लूरल आपको यहाँ पे बताना है, प्लूरल फॉर्म बतानी है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो एल्यूमिनी हो जाएगा, या फिर एलुमना हो जाएगा, या फिर एलुमेनी हो जाएगा, या फिर एलुमेनेसिस हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एलुमेनी, ये इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और ये क्या है, सिंगुलर है यहाँ पे एलुमेनेसिस, और एलुमेनी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका प्लूरल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। विच मीन्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्टूडेंट ऑफ आई स्कूल, जो कि स्टूडेंट होता है स्कूल का, या फिर कॉलेज का, या फिर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। हु यूज टू बी स्टूडेंट देयर, जो कि स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग भी हुआ। आई होप ये समझ आया होगा आपको। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें चैनल को, एंड देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस, जो कि आपको टेंस दिए गए हैं यहाँ पे, रेफर टू अ यानी कि कंप्लीटेड, सॉरी इसमें छूट गया, यहाँ पे कंप्लीटेड सेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका। तो कंप्लीटेड एक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या आपका कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको ये बताना है कि जो कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि जो एक्शन है, जो कार्य है, वो पूरा हो चुका है, तो आपको किस में देखने को मिलता है, सिंपल प्रेजेंट में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में देखने को मिलता है, या फिर किस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, डी, प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे कि कर चुका है ना, उस तरह से आपको सेंस में आएगा। तो पूरा एक्शन कार्य हो चुका होता है, तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको देखने को मिल जाता है, रेफर टू कंप्लीट एक्शन, जो कि हमें कंप्लीट एक्शन वहां पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य होगा। आई वॉज मेकिंग केक्स, ठीक है, आई वॉज मेकिंग केक्स, उसने वो केक क्या कर रही है, बना रही थी। या फिर हम कहे हैं कि आई हैव बीन मेकिंग केक्स, यानी कि वह केक यानी कि बना चुकी थी, ठीक है, यानी कि उसने बना, यानी कि अगर हम बात करें आई विल बी मेकिंग केक्स, ठीक है, वह केक को क्या करेगी, बनाएगी। तो आई हैड बीन मेकिंग केक्स, वह केक को बना चुकी थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी,
बी यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आई हैव बीन मेकिंग केक्स, तो पूरा यहाँ पे सेंस आपको देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर्स यानी कि आपको स्ट्रक्चर्स भी ये नॉर्मली मैंने आपको वैसे दे दिया, मुझे पता है आप सभी जानते हैं, सबको पता है, आप सब होशियार हैं, और ये बस मैंने ऐसे ही कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने मतलब ये मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य पहचानना है यहाँ पे कि कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो माई अंकल विल बी मेकिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं है, विल बी से ही आप देख लीजिए। फिर इसके बाद है कि माई अंकल हैज़ बीन मेकिंग, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप बता सकते हैं क्या ये वाले वाक्य हो जाएगा। माई अंकल इज मेकिंग इज अस यानी कि स्पीच ऑन यानी कि ट्यूजडे, माई अंकल सेल बी यानी कि मेकिंग क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हमें देखने को मिल जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात की गई है। तो माई अंकल इज मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूजडे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आपको देखने को मिल जाए। ये एक्सट्रक्चर्स है यहाँ पे देखने को, ये आपको समझना चाहे समझ सकते हैं, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है सब आपको आता है, लेकिन फिर भी मैंने जानकारी के लिए आपको दिखा दें यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली यानी कि स्प्लिट वर्ड, जो कि आपको अब यहाँ पे आपको देने हैं। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कैरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है यहाँ पे, तो कैरेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पे बतानी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ आपको देखने को मिले। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल हो जाएगा या सिमेट्रिकल हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा। तो यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे देख लेंगे। ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कि SYMM का इस्तेमाल हो रहा है, SYMMETRICAL, यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो कि आपको चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग इंटरप्रेटेड्स। तो कौन सी स्पेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि सही स्पेलिंग हमारी क्या है, यहाँ पे ENTRE इंटरप्रेनर्स यानी कि PRENEUR, तो ये इंटरप्रेनर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारी करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे हो जाती है। इसका मीनिंग क्या होता है, समवन हु ऑर्गेनाइज, जो कि ऑर्गेनाइज करता है आप बिजनेस को। ठीक है, यानी कि वेंचर, जो कि वेंचर करता है, एंड यानी कि एग्जाम्स द रिस्क फॉर इट, जो कि रिस्क लेता है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि अब आपको इसका बताना है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एटीक्यूट हो जाएगा, एक्टिक्यूट हो जाएगा, एक्टिक्यूट्स, या फिर कौन सा यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ETI क्यों, TETTE, यानी कि ETI क्यों UETTE आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, एटीक्यूट आपको देखने को मिलता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, द कस्टमर, यानी कि द कस्टमरी कोड, जो कि कस्टमरी कोड ऑफ यानी कि पोलिट, जो कि बिहेवियर इन सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में बिहेवियर के यूज किया जाता है, और अमंग मेंबर्स, जो कि मेंबर्स होते हैं पार्टी से, यानी कि पर्टिकुलर्स प्रोफेशन और ग्रुप, जो कि प्रोफेशन ग्रुप के अकॉर्डिंग अपनी पर्टिकुलर किसी विशेष प्रोफेशन ग्रुप का हिस्सा होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे कस्टमरी क्या लगाया जाता है, कोड के माध्यम से यहाँ पे यूज किया जाता है, जो कि क्या हो जाएगा, इटिक्यूटेड आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से आपको बताना है स्पेलिंग करेक्ट। तो मिलियनोरेट्स हो जाएगा, मिलियनरी या फिर मिलियनरे या फिर मिलियनरे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, जो कि स्पेलिंग हो जाएगा MILLIONAIRE। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे आई नहीं आया है, यहाँ पे भी आई नहीं आया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो आंसर है हमारा MILLIONAIRE, ये हमारा सही स्पेलिंग हो जाएगी। और इसका मीनिंग क्या होता है, अ सर्टेन लेवल ऑफ यानी कि प्रेसिटी। ठीक है, यानी कि प्रेसिटीज इज
एसोसिएटेड विद बीइंग अ मिलियनेयर। तो ये इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा, तो ये आप मीनिंग भी यहाँ पे समझते हुए जा सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फिर से आपको स्पेलिंग बतानी है। स्टेप क्वार्टर्स हो जाता है, यानी कि स्टाफ यानी कि स्टॉप यानी कि क्वार्टर्स हो जाएगा, स्टाफ क्वार्टर्स, या फिर क्या स्पेलिंग हो जाएगी तो डायरेक्ट देख ही लेते हैं। ए स्पेलिंग हमारी सही हो जाएगा STAFF स्टाफ, ठीक है। क्वार्टर्स यानी कि QUARTERS क्वार्टर्स हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और ये हमारी सही स्पेलिंग है, तो आप स्पेलिंग को भी ध्यान रखें अच्छे से। और मीनिंग क्या हो जाएगा, क्वार्टर्स फॉर यानी कि फैकल्टीज एंड स्टाफ, जो होते हैं फैकल्टीज एंड स्टाफ से रिलेटेड है, आर एक्यूपेटेड विद ऑल मॉडर्न यानी कि एनिमेटेड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने ये जो क्वेश्चंस आपने करी हैं, जो कि 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी, और ये अच्छे से आपने इनको फॉलो किया होगा, इनको करके देखा होगा, और आपने देखा भी होगा आपका स्कोर कितना रहा है, तो आप उसको भी करते हुए चल रहे होंगे। आई होप मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो मैं आप इस तरह से वो सीरीज़ जारी रखूँगी, आपके लिए मेहनत करती रहूँगी। और आप भी मेरे लिए मेहनत कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं जिन दोस्तों को आप दिखाना चाहें। तो यही शुभकामनाओं के साथ कि आगे हम बने रहेंगे इसी तरीके से, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक ये वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।